बारे में बात कर रहे हैं आप स्वामी? जब आप जागे हो तो आपके होठ, और जब आप निद्रा में हो तो आपका हृदय बस उनका ही नाम लेता है। ऐसी आराधना के बाद भी कहां से कृपा दिखाई उसने? नहीं सुशीला, ईश्वर को क्यों दोष दे रही हो तुम? दोष देना ही है तो अपने पूर्व कर्मों को दो। अपने अपने कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ेगा सुशीला। यदि ऐसा है कि हम सब ने पूर्व में पाप ही पाप किए हैं, तो कहिए अपने कृष्ण से, अपने ईश्वर से कि वो सभी के कर्मों का फल मुझे दे दे। जितनी यातना देनी है मुझे दे, परंतु एक दिन तो सुख का दिखाओ मुझे मृत्यु से पहले। सुशीला, क्या सूर्य से कभी किसी ने कहा कि हे प्रभु दर्शन दो? क्या सागर की लहरों से किसी ने कहा आओ किनारे आओ? नहीं ना। इसी तरह से प्रभु से भी कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हमारे कृपालु सही समय पे सुख के एक दिन तो क्या, तुम्हारे जीवन के शेष दिनों के हर क्षण सुख ही सुख भर देंगे। हाँ? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखा सत्यभामा, ऐसे चरित्रवान, ऐसे दृढ़ निश्चय वाले सुदामा को मैं अपना मित्र कैसे ना बनाता। जीवन के ऐसे भयंकर तूफान में भी एक बार भी नहीं डगमगाते ये। ऐसा बल तो देवताओं में भी देखने को नहीं मिलता। स्वामी, ये धरती तो मोह माया के बंधनों से जकड़ी पड़ी है। सुदामा को किसी से मोह नहीं हुआ? देवी, आपने स्वयं देखा कि सुदामा कैसे एक योगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मोह माया तो साधारण मनुष्य के लिए होती है, जैसे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा, रुको। अरे चक्रधर मित्र, मित्र, तुम्हें पालके में देखकर बड़ा संतोष हुआ। ईश्वर की असीम कृपा दिख रही है तुम पर। और मुझे सुदामा तुम्हें इस अवस्था में देखकर उतना ही दुख हो रहा है। तुम्हारी दशा तो बिगड़ती ही जा रही है। क्यों जी रहे हो ऐसे अभाव में? अभाव कैसा मित्र? ब्राह्मण हूँ, प्रतिदिन 5 घरों में भिक्षाटन करता हूँ और कभी कभार किसी घर में पूजा भी करता हूँ। इससे जो मिले उसमें संतोष करता हूँ। अरे काहे का संतोष सुदामा? कुछ ना मिले तो उसे संतोष का नाम देकर मन बहला लिया करते हैं। मुझे देखो, अब मैं भिक्षा नहीं मांगता और सुख से जीवन व्यतीत करता हूँ। मित्र,
मेरा सुख तो भिक्षाटन करने में ही है, और यही एक ब्राह्मण का धर्म है। अरे धर्म और अधर्म के चक्करों में पड़े रहोगे तो जीवन ऐसे ही पथरीला मार्ग रहेगा। मुझसे शिक्षा लो, राजा के गुणगान गाओ और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर जीवन सुख से व्यतीत करो। तुम मार्ग से भटक गए हो मित्र। गुणगान करना है तो ईश्वर का गुणगान करो। अरे छोड़ो सुदामा, ये धर्म, संतोष, भक्ति ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं, परंतु वास्तव में ना तो इनसे पेट भरता है और ना ही तन ढकने को कपड़ा मिलता है। चलो भाई, क्यों यहाँ समय व्यर्थ कर रहे हो? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। खाओ बच्चों। ये कैसी भूल हो गई? गाय माता का हिस्सा तो निकाला ही नहीं। जय श्री कृष्ण। क्षमा करें गौ माता, आपके हिस्से का भोजन न निकाल पाने का पाप कर रहा था मैं। जय श्री कृष्ण। सुशीला, आओ तुम भी भोजन कर लो। नहीं स्वामी, आप ग्रहण कीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भिक्षम देहि। दया करें, सुबह से पेट में अन्न का दाना नहीं है, कुछ हो तो भिक्षा दो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बच्चों, भोजन प्रारंभ करो, खाओ।
जय श्री कृष्ण। 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 क्या बात है स्वामी, आपने तो भोजन किया ही नहीं। नहीं जामवंती, अब हमें भूख नहीं रही। ऐसे कैसे भूख नहीं रही? कोई तो बात है। स्वामी, क्या बात है? क्यों ऐसे व्याकुल से लग रहे हैं? आज तक कभी आपको अन्न के सामने से ऐसे उठते हुए नहीं देखा है। नहीं जामवंती, कैसे खा लूं मैं? मेरे भक्त सुदामा भी तो भूखे। भक्त भूखा हो और मैं अपना पेट भर लूं, इससे भक्त और मेरे संबंध का अपमान नहीं होगा क्या? प्रभु, आपके होते हुए आपका कोई भक्त कैसे भूखा हो सकता है? आप तो दया और उदारता के प्रतीक हैं ना। कोई द्वारिकावासी हो या हम आपकी पत्नियां, हमारे मन में कोई इच्छा पूरी तरह से उभरती भी नहीं कि आप उससे पहले ही उसे पूर्ण कर देते हैं। तो फिर आपके भक्त पर आपकी कृपा दृष्टि क्यों नहीं पड़ रही? प्रभु, क्या आपको सुदामा की भक्ति पर कोई संदेह है? नहीं जामवंती, सुदामा पर संदेह करना तो अपने आप पर संदेह करने जैसा होगा। मेरा बस चले तो मैं तीनों लोग सुदामा के नाम कर दूं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उनके पूर्व जन्म के कर्मों के दंड पूरा होने की, और वो भी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके कष्ट दूर होने का, उनके भाग्य बदलने का समय अब दूर नहीं। सब कुछ बदलेगा जिस दिन वो अपने मन से ये शंका निकालकर मुझे मिलने आएंगे कि उनके बाल मित्र कृष्ण उन्हें पहचानेंगे या नहीं। कहीं उनका तिरस्कार तो नहीं हो जाएगा। स्वामी, अब तो हम भी उत्सुक हो रहे हैं। कब आएंगे आपके परम मित्र, परम भक्त आपसे मिलने? बहुत शीघ्र सत्यभामा, बहुत शीघ्र।
पिताजी, बाहर कोई पालकी लेके आया है हमारे द्वार पे, शीघ्र चलिए। हाँ। जय श्री कृष्ण। अरे मित्र चक्रधर, तुम मेरे द्वार पे कैसे? देवर जी आप आइए, पधारिए। आओ मित्र, आओ। विराजिए देवर जी। नहीं, मुझे अभी प्यास नहीं लगी। देवर जी, आपने तो हमें चुका ही दिया था। आपकी पालकी को देखकर क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा व्यापारी हमारे द्वार आया हो। भाभी श्री, ये पालकी मुझे स्वयं राजा ने सम्मान में दी है। राज दरबार में बड़ा ही विशेष स्थान प्राप्त है मुझे। और मैं तो सुदामा से भी कह रहा था कि ऐसा ही ऐश्वर्य भरा जीवन इसे भी प्राप्त हो सकता है, परंतु इसकी बुद्धि में कोई बात रहती कहां है। परंतु मित्र हूं इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अतः आपसे निवेदन करने आया हूं, आप ही इस मंद बुद्धि को कुछ समझाइए। इसके और इसके परिवार के भाग्य के ताले की कुंजी इसके पास है। हाँ, आवश्यकता है तो सिर्फ धर्म के झूठे नियमों को छोड़कर आगे बढ़ने की, और राज दरबार में ऐसा कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अरे भाई, ब्राह्मण हैं हम, तो केवल अपने चतुर और बुद्धिमान होने की झांकी दिखाते रहो बस। और राजा प्रसन्न होकर स्वर्ण मुद्राओं की झांकी प्रस्तुत करते रहेंगे। हाँ। और उसके पश्चात किसी के समक्ष भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं, और ना ही किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता है। नहीं मित्र, तुम भी तो भिक्षाटन करते हो मित्र। अंतर केवल इतना है कि मैं धर्म में बंध के भिक्षाटन करता हूं और तुम राजा की चाटुकारिता कर भिक्षाटन करते हो। मित्र, यदि ब्राह्मण ही असत्य पे उतर आए तो समाज को सत्य का मार्ग कौन दिखलाएगा? सुनी भाभी श्री आपने इस मंद बुद्धि की बातें। अरे सुदामा मुझसे अधिक विद्वान है, और देखिए इसे, और देखिए मुझे। अरे वो धर्म ही क्या जो दरिद्रता लाए, समझाइए इसे। एक बार यदि राजा की कृपा दृष्टि आप पर पड़ गई तो आपकी राजा की जय जयकार पूरी होने से पहले ही आपका भाग्योदय हो चुका होगा। आपकी दरिद्रता दूर हो चुकी होगी। हाँ, अनेक सेवक हर समय आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, और इन बच्चों के साथ आप भी पालकी में बैठकर नगर भ्रमण को जाएंगी। देवर जी, आपका बहुत आभार, जो हमारा कष्ट देख आप हमारी सहायता करने आए। मैं इन्हें अवश्य समझाऊंगी, ये मेरा वचन है आपसे। कल ही आपके साथ राज दरबार अवश्य जाएंगे।